एफएसएम कॉलिंग में कितना रिचार्ज करवाने पर एक अच्छा खासा पेआउट मिलता है। रिचार्ज रिमाइंडर और स्टे कनेक्टेड प्लस में कितना रिचार्ज होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेआउट बने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो एफएसएम कॉलिंग में कितना रिचार्ज होना चाहिए कि अच्छा सैलरी बने। जियो एफएसएम कॉलिंग एक फ्रीलांसर जॉब है। आप एज अ फ्रीलांसर जियो में काम कर रहे हो। कुछ जेसीएस के लिए ये जॉब एक साइड इनकम का सोर्स होता है। मतलब उनका मेन जॉब कोई और होता है और वो कॉलिंग करके पैसों को खाने पीने में या शॉपिंग में यूज़ करते हैं। लेकिन इस जॉब में बहुत से जेसीएस डिपेंडेंट है, उनके घर में मेन सोर्स ऑफ इनकम ये जॉब ही है। घर चलाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए और भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अच्छे से कॉलिंग करते हैं ताकि अच्छा पेआउट बने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा पेआउट आप जनरेट कर सकते हो रिचार्ज रिमाइंडर से और एससी प्लस से। टारगेट सेट करके कॉलिंग करने से आप अच्छा खासा सैलरी जनरेट कर सकते हो। चलिए पहले बात करते हैं एससी प्लस में कितना रिचार्ज करवाना होगा कस्टमर से पर लैप में कि अच्छा पेआउट बने। अगर आप मंथ के तीनों लैप में 30-30 रिचार्ज करवाते हैं तो आपका 1 मंथ में एससी प्लस का पेआउट 4500 प्लस इफ़ेक्टिव कॉल का 1200 ले लेते हैं तो टोटल होगा आपका 5600, सॉरी 5700 टोटल होगा। इसी तरह आपका 40 रिचार्जेस तीनों लैप में होता है इफ़ेक्टिव कॉल को काउंट करके तो आपका पेआउट होगा 7200। मान लीजिए तीनों लैप में आप 50 रिचार्जेस करवाते हो इफ़ेक्टिव कॉल को काउंट करके तो आपका पेआउट 8400 होगा, 8400। टारगेट सेट करने का डिसीज़न आपका है कि हर लैप में आपको 30 रिचार्जेस देना है, 40 रिचार्जेस देना है या 50 रिचार्जेस देना है। अगर आप 50 रिचार्जेस हर लैप में देते हैं तो आपका अर्निंग अच्छा होगा, आप एक अच्छा खासा सैलरी जनरेट कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं रिचार्ज रिमाइंडर के कॉलिंग में कितना रिचार्जेस करवाने से अच्छा पेआउट बनेगा। पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग में 250 250 से कम रिचार्ज कराते हैं 1 मंथ में तो आपका पेआउट कम बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा आपका। आपको कम से कम 250 रिचार्जेस और 1500 या उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉल देना होगा तब आपका पेआउट अच्छा बनेगा। अगर आप 250 रिचार्जेस करवाते हैं 1 मंथ में और 1500 इफ़ेक्टिव कॉल देते हैं या उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉल देते हैं तो आपका पेआउट बनेगा 5000 रुपया 250 रिचार्ज में। ठीक है। इसी तरह आप 300 रिचार्जेस करवाते हैं और 1500 इफ़ेक्टिव कॉल्स या उससे ज़्यादा देते हैं तो आपका पेआउट बनेगा 6000 रुपया, 6000 रुपीज़। 350 रिचार्जेस अगर आपका होता है तो 7000 पेआउट बनेगा 1500 या उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉल के साथ। 400 रिचार्जेस पर 8000 पेआउट बनेगा। और सबसे सबसे अच्छा जो अर्निंग होता है ना वो कितने रिचार्जेस पे होता है पता है आपको? 500 रिचार्जेस। अगर आप 1 मंथ में 500 रिचार्जेस करवाते हैं और 1500 या उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉल होता है आपका तो आपका पेआउट 10,000 रुपये डायरेक्ट 10,000 रुपये आपका पेआउट बनेगा। पर्सनली मेरे कांटेक्ट में ऐसे भी जेसीएज है जिनका रिचार्ज एससी प्लस के कॉलिंग में पर लैप में 50 से पार हो जाता है, 50 या 50 से पार पर लैप में होता है। और रिचार्ज रिमाइंडर की कॉलिंग में 400 रिचार्जेस हो जाता है, 500 रिचार्जेस हो जाता है 1 मंथ में उनका।
तो वो ऐसे कैसे करवाते हैं, इतना रिचार्जेस कैसे उनका पहुंच जाता है? क्योंकि वो टाइम देते हैं, वो इम्पोर्टेंस समझते हैं टाइम का। मिनिमम 8 घंटा टाइम देना होगा हर दिन, तभी आप अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाओगे। 8 घंटा लगातार काम नहीं करना है, आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक आपके पास 11 घंटा 11 आवर्स होता है। तो अगर अगर उसमें से आप 6 घंटा या 8 घंटा कॉलिंग में लगाइएगा, कॉलिंग में इन्वेस्ट कीजिएगा अपने टाइम को, 6 घंटा को या 8 घंटा को, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाइएगा। एफएसएम कॉलिंग में जो मेन प्रोग्राम होता है वो है रिचार्ज रिमाइंडर का और स्टे कनेक्टेड प्लस का। बाकी जो प्रोग्राम जैसे कि एमएनपी हो गया, एयर फाइबर लीड्स हो गया, और भी बहुत बहुत सा प्रोग्राम पहले एग्जिस्ट करता था जो कि अभी नहीं है, वो आते जाते रहता है। लेकिन जो रिचार्ज रिमाइंडर और एससी प्लस का लीड्स जो प्रोग्राम है वो पहले से ही चलते आ रहा है और आते रहेगा। ये मेन प्रोग्राम है, तो इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। इन दोनों प्रोग्राम में अगर आप अच्छे से काम करोगे तो 1 मंथ में 20,000 तक जनरेट कर पाओगे। 20,000 घर बैठे, बिना कहीं 20,000 घर बैठे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, घर पे ही कॉलिंग करो और आप अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाओगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टारगेट सेट कैसे करें। अपने जेसीए फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके और अपना पे आउट बढ़ा सके। बहुत से जेसीएज जब कस्टमर से बात कर रही होती हैं तो कोई कोई जेसीए जो है ना, वो कस्टमर को बोलती है, सर आपके इस नंबर पे रिचार्ज नहीं हो रहा, कब तक कराइएगा? तो वो बातों बातों में ये भी बोल देती है कि करा लीजिए सर, थोड़ा 10% 5% हम लोगों का भी बन जाएगा, हम लोगों का भी आ जाएगा। तो वो लाइक बोलती है कि आप रिचार्ज कराइएगा तो हम लोग का ये बेनिफिट होगा। लेकिन ये सही नहीं है। जब भी आप कस्टमर से बात करें उनको ये मत बताइए कि आप रिचार्ज कराइएगा तो हम लोगों का भी 5% 10% बनेगा। जेसीए के प्लेस में सोच कर देखिए, क्या ये बात कस्टमर्स को बताना सही है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं, अगर वो पूछे कि आप क्यों मतलब हम लोगों को बोल रहे हैं रिचार्ज कराने के लिए, आपका भी कुछ परसेंट बनता है क्या? तो नहीं, डायरेक्ट बोलना है, नहीं सर हम लोगों को काम मिला है, लीड्स मिलता है, नंबर्स मिलता है कॉलिंग करने के लिए, तो हम लोगों को कर रहे हैं। आप रिचार्ज कराइए या मत कराइए, हम लोगों का पे आउट इसमें से नहीं बनता है, हम लोगों का 10% 5% कुछ नहीं बनता है, मंथली पेमेंट होता है। और जब जेसीएज कस्टमर से बात कर रही होती हैं तो कोई कस्टमर थोड़ा एजुकेटेड रहता है, जो कि इस फील्ड में, कॉलिंग फील्ड में उनका थोड़ा नॉलेज होता है, तो उनको कहीं से कुछ पता चलता है तो वो पूछते हैं जेसीएज से कि आपको भी कुछ 5% 10% मिलता है क्या? मिलता है ना। मतलब कुछ लोगों को पता होता है कि हम लोगों को भी कुछ पार्ट्स ऑफ इनकम मिलता है, तो वो लोगों को जवाब देना है कि नहीं सर, हम लोगों को नंबर मिलता है, हम लोग कॉलिंग करते हैं और हम लोगों का पे आउट मंथ में रिलीज़ होता है, मंथली मिलता है, और आप लोग जितना भी रिचार्ज कराइएगा हम लोगों का उससे लेना देना नहीं है। कस्टमर से रिवील नहीं करना है, ओपन नहीं होना है, कुछ वैसा नहीं बताना है, ठीक है? ये बात आप माइंड में सोच लीजिए, ये बात आप माइंड में फिट कर लीजिए, सही रहेगा। कस्टमर को ये सब जानकारी नहीं बताना है, और कस्टमर को ये भी नहीं बताना है कि 40 सेकंड बात करना ही होगा सर आपको। आपको ऐसा मतलब क्वेश्चन या सवाल पूछना होगा कस्टमर से ताकि वो 40 सेकंड तक बात करे। कोई कोई कस्टमर हरी में रहते हैं तो बहुत से जेसीएस बोल देते हैं कि सर रुक जाइए, थोड़ा सा 40 सेकंड दे दीजिए। ये बात आप सिर्फ रिटेलर से कर सकते हैं। जब आप कॉलिंग करते हैं तो रिटेलर कॉल उठाते हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ 40 सेकंड तक रहता है तो वो दे देते हैं। कस्टमर से ऐसा उम्मीद मत रखिए और उनको बोलिए भी नहीं कि 40 सेकंड दीजिए, आपको खुद से करवाना होगा वो 40 सेकंड बात करके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।